Little is known about the Ashoka's successor to the throne. बहुत ही बहुत ही कम अशोका के उत्तराधिकारी के सिंहासन के बारे में ज्ञात है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड, यह विशेष रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया है, हावेवर डेट द लास्ट मौर्य एम्परर was assassinated around 185 BC by his commander-in-chief पुष्यमित्र संघा। की लास्ट मौर्य एम्परर का इसके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र संघा के द्वारा 185 लगभग 185 बीसी के आसपास उनकी हत्या कर दिया गया था। दिस लेड टू ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर, और इसके कारण एम्पायर टूटने लगा, बिखरने लगा। हार्डली हाफ ऑफ ए सेंचुरी ऑफ द अशोका के आधे सेंचुरी के बाद, एज वी मेंशन इन द लास्ट चैप्टर, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में मेंशन किया है, मैनी न्यू किंगडम इमर्ज फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट, कई किंगडम सबकॉन्टिनेंट से निकले, विच ऑफन वर अर्लियर ट्रिब्यूटरी किंगडम अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द मौर्य एम्पायर, जो अक्सर मौर्य एम्पायर के अधिपति के अंदर प्रारंभिक ट्रिब्यूटरी किंगडम मीन्स सहायक राज्य थे। द नॉर्थ वेस्ट रीजन बिकम वीक, एक्सपोजिंग इट इन इन्वेजन फ्रॉम द आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र बहुत ही कमजोर बन गया और बाहरी सबकॉन्टिनेंट से आक्रमण के लिए यह उजागर हो गया। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन बाई सम स्कॉलर, एज एग्जिस्टिंग region was being reorganized into new kingdom that were constantly opting to become powerful। यह पीरियड कुछ स्कॉलर्स मीन्स विद्वान द्वारा एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा इस पीरियड को, जैसे कि अस्तित्व क्षेत्र नए किंगडम में रीऑर्गेनाइज होने लगे, जो इसे पावरफुल बनाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। द मैप ऑफ द इंडियन चेंज सिग्निफिकेंटली इन डेट एज डिड पीपल लिव्स, और इंडिया का मैप उस युग में काफ़ी चेंज हो गया था, जैसे कि पीपल रहते थे उसके आधार पे। वाइल वर्किंग ऑन द टाइमलाइन पर काम करते समय, डिड यू नोटिस द ट्रांजिशन फ्रॉम बीसी टू सी, क्या आपने बीसी से सी तक किसी भी प्रकार की ट्रांजिशन को नोटिस किया? रिमेंबर what you learn in grade 6 chapter timeline and resource of the history about how time is measured in history। याद कीजिए कि आपने ग्रेड 6 में क्या पढ़ा था, चैप्टर टाइम लाइन एंड रिसोर्स ऑफ हिस्ट्री में, कि कैसे टाइम को हिस्ट्री में मापा जाता है। Sanskrit emerged as one of the preferred languages for the philosophical and literary work। संस्कृत लिटरेसी वर्क और फिलोसफिकल के लिए एक लैंग्वेज में के रूप में निकला। डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट ऑफ योगा सूत्र इन योर physical education and well-being classes in grade 6? क्या आप
सूत्र के कुछ पहलू को याद कर सकते हैं, मीन्स रिकॉल कर सकते हैं। ग्रेड 6 कल्याण क्लास और अपने फिजिकल एजुकेशन में दिस योगा सूत्र वर compiled by पतंजलि ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस योगा के सूत्र इस पीरियड के दौरान पतंजलि द्वारा संकलित किया गया। द संघास पेट्रोनिज्ड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और संघास लिटरेचर और आर्किटेक्चर को संरक्षित किया, मीन्स उसे बचाया। द भारत सुत्पा in the present day Madhya Pradesh present us with beautiful example of the संघास आर्ट। बहुत सुप्ता जो प्रेजेंट डेज के मध्य प्रदेश में स्थित है, वे संघास आर्ट के ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ हमें प्रेजेंट करता है, मीन्स उपस्थित करता है। इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, और यह शायद अशोका के समय के दौरान बना था। बट संघास एडेड ब्यूटीफुल कार्वेड रेलिंग एंड रिलीफ डिपिक्टिंग स्टोरी फ्रॉम द बुद्धास। लेकिन संघास ब्यूटीफुल खुदवाए गए रेलिंग और रिलीफ को जोड़ा है, तो बुद्धा की लाइफ की स्टोरी को दर्शाता है। These are considered some of earliest example of the Buddhist art. These are considered some of the earliest example of the Buddhist arts. ये बुद्धिस्ट आर्ट के कुछ प्रारंभिक एग्जाम्पल को कंसिडर्ड करते हैं, मीन्स मानते हैं। कोइन यूज्ड बाय सतवंश रूलर हैज बीन फाउंड इन वेरियस रीजन ऑफ द इंडिया फ्रॉम द गुजरात टू आंध्र प्रदेश, इंडियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। कोइन जो सतवंश रूलर द्वारा जारी किया गया वह भारत के कई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात से आंध्र प्रदेश तक, यानी इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट तक। इंडेड वास्तव में मैनी कोइन डिपिक्टेड शिप suggesting that maritime trade was an important part of the economic activity। कई कोइन शिप्स को दर्शाते हैं और सुझाव देते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड मीन्स समुद्री ट्रेड इकोनॉमिक लाइफ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। द टाइप ऑफ द शिप डिपिक्टिंग ऑन द coin above suggest advanced ship building and navigation technologies। शिप का प्रकार जो ऊपर कोइन पर दर्शाया गया है वह यह सुझाव देता है कि शिप वह नेविगेशन टेक्नोलॉजीज और शिप बिल्डिंग का सुझाव देते। एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड इन कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम विच प्रोवाइडेड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द किंगडम। एग्रीकल्चर कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम में विकास हुआ था, जो किंगडम के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। द सतवाहन हैड एक्टिव ट्रेड नेटवर्क दैट रिच एज फार एज रोमन एम्पायर एंड इंक्लूडेड एक्सचेंज ऑफ द लाइक स्पाइसेस,
सैंडलवुड एंड लग्जरी आइटम लाइक गोल्ड प्लेटेड पेटल्स, आइवोरी एक्सेट्रा। सतवंश ने ट्रेड नेटवर्क को एक्टिव किया था जो एम्पायर वंश के उतना दूर तक पहुंच सकता है मीन्स या जा सकता है, और इसमें सामानों की अदला बदली जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड और लग्जरी आइटम जैसे कि गोल्ड प्लेटेड स्प्रियल, आइवोरी एक्सेट्रा शामिल है मीन्स इत्यादि शामिल है। Imports included glass and perfume, ornament। इम्पोर्ट जिसमें ग्लास और सुंदर मलहम शामिल है। इम्पोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मीन्स निर्यात। टोल्स एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड एडेड रेवेन्यू टू द किंग, और ट्रेड पर टैक्सेस और टोल्स किंगडम के लिए रेवेन्यू को जोड़ता था। The economic prosperity and the relative peaceful political period facilitated the development of the literature, art, and culture to which Satvans made significantly contribution। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और पीस और रिलेटिवली शांतिपूर्वक पॉलिटिकल पीरियड लिटरेचर, आर्ट और कल्चर के विकास को आसान बना देती है, जिसमें सातवंश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सातवाहन वर डिवोर्स फॉर वासुदेव, although they also patronized other school of thought which flourished during their rule। सातवाहन वासुदेव का धार्मिक फॉलोअर होता था, बल्कि वे भी अन्य विचारधारा या विचारों की धारा को संरक्षित करते थे जो उनके शासन के दौरान फलता फूलता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सातवाहन किंग ऑफन ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड टू वैदिक स्कॉलर्स, जैन एंड बुद्धिस्ट monk, helping them to pursue their studies and practice। सातवाहन किंग हमेशा वैदिक स्कॉल्स, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड को प्रदान करते थे जो उनकी मदद करता था उनके स्टडी और प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में। इन थर्ड सेंचुरी सीई में द सातवाहन एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम। सातवाहन एम्पायर स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम में खंडित हो गया। सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इट्स disintegration, the most significant one being weak central control and gradual economic decline। कई फैक्टर इसके विघटन के लिए कंट्रीब्यूट करते थे मीन्स योगदान देते थे, और एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह वीक सेंट्रल और धीरे धीरे इकोनॉमिक गिरावट को कंट्रोल करता। वंस अगेन, एक और बार, दिस विल पेव वे फॉर द रीजनल पावर टू एसेट और रीसेट देयर डोमिनेंस एंड एस्टेब्लिश न्यू किंगडम। यह उनके डोमिनेंस को स्थापित या पुनः स्थापित करने के लिए रीजनल
पावर के लिए एक प्रशस्त वे होगा और न्यू किंगडम को स्थापित करने के लिए भी एक प्रशस्त वे होगा, मीन्स तरीका होगा। लेट्स गो बैक अ लिटिल, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डू यू रिमेम्बर चैप्टर? क्या आप याद कर सकते हैं कालिंग वार को, जो पिछले चैप्टर में मेंशन किया गया है? The Maurya Empire, the Kaling rose as prominent power under the king of the Chedi dynasty. मौर्य एम्पायर के गिरावट के बाद कालिंग चेदी वंश के किंग के अंदर प्रमुख पावर के रूप में उठी। द Kharvela, one of their main ruler, was devoted the follower of Jain teaching. खालवेला जो उनके मेन रूलर हैं, वे जैन टीचिंग के फॉलोअर को समर्पित करते थे। He was sometimes called भिक्षु राजा या और मॉन्क किंग। वे कभी कभी भिक्षु राजा या मॉन्क किंग भी कहलाते थे। Although he respected all school of thought, हालांकि वे सभी विचारधारा का रिस्पेक्ट करते थे। नियर भुवनेश्वर द फेमस उदयागिरी कंदागिरी cave likely development for the Jain monk feature intricate panel and statue and spacious room carved into the rocks, showcasing the skill on the craftsman. भुवनेश्वर के पास मशहूर उदयागिरी कंदागिरी केव मीन्स गुफा, जो जैन मॉन्क जटिल पैनल की विशेषता और स्टैचू के लिए डेवलप किए जाते थे, और बड़े रूम जो रॉक्स मीन्स पत्थर में खोदे जाते हैं, वह क्राफ्टमैन के स्किल को दिखाते हैं। द डिजाइन एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द केव मेक देम नोटिसेबल example of the rock cut architecture, the style of the architecture that we will turn to in higher classes. इस गुफा के क्राफ्टमैनशिप और डिजाइन में बना देता है रॉक कट आर्किटेक्चर का एक नोटिसेबल एग्जाम्पल, और आर्किटेक्चर का स्टाइल को हम हायर ग्रेड या हायर क्लास में पढ़ेंगे। यह वह पीरियड मीन्स वह समय कई पोर्ट्स यानी कई कवि के अवतार को दिखाता है। वर्क collectively known as Sangam literature defined the entire era. It came to be known as संगम एज, जो एक साथ काम करते हैं, इसे संगम लिटरेचर कहा जाता है और पूरे ईरा डिफाइन करता है। और ये संगम एज कहलाता है। द वर्ड संगम इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत संगम से आया है, which translated to association
referring to the assembly of the ports, जिसका ट्रांसलेशन एसोसिएशन और एक साथ आना है। इस कॉन्टेक्स्ट में मीन्स प्रसंग में पोर्ट के कई असेंबली को संदर्भित किया गया है। द संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट इन साउथ इंडियन consisting of the several collection or anthology of poem is much consulted by the historian who investigate the social and culture of the time। संगम लिटरेचर जो साउथ इंडियन में बहुत ही पुराने हैं, वह कई पोयम के एंथोलॉजीज या कई कलेक्शन को रखते हैं और हिस्टोरियन द्वारा बहुत ज़्यादा परामर्श होते हैं जो सोसाइटी और कल्चर को उस समय पर इन्वेस्टिगेट करते थे। प्राइमरली विशेष रूप से संगम प्राइमरी यानी प्रमुख रूप से या विशेष रूप से संगम पोएट्री एक्सप्रेस विथ ग्रेट स्किल एंड डेलिकेट पर्सन इमोशन सच एज लव और सोसाइटियल रूल लाइक ह्यूमनिज्म एंड जेनरोसिटी। संगम पोएट्री पर्सनल इमोशन के विनम्रता जैसे लव या सोसाइटिकल वैल्यू जैसे कि वीरता और उदारता और बहुत ही अच्छे स्किल के साथ व्यक्त किया गया है। संगम रेफर टू प्री क्राउड संगम इन 3 ताज पहने किंग को दिखाता है, जैसे कि चोलस, कोलस, चेरस एंड पांड्यास। The Cholas were powerful dynasty that ruled the part of the South Indian from 3rd century BCE to 13th century CE। चोलस बहुत ही पावरफुल वंश था जो साउथ इंडियन के पार्ट पर शासन करता था 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 13th सेंचुरी CE तक। चोलस किंग कारिकला is said to have defeated a combined force of Cheras and Pandyas and established his supremacy। चोलस किंग केरिकला को कहा जाता है कि वह चेरस और पांडास के कॉम्बाइन फोर्स को हटा दिया एंड एस्टेब्लिश हिज सुप्रीमेसी और वह अपने सुप्रीमेसी को स्थापित किया था। केरिकला अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। केरिकला ने पीपल के लाभ के लिए कई प्रोजेक्ट को चलाए। एमोंग देम इज केला नए और ग्रैंड एनिक्यूट ए कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन system located at the geography strategic point just downstream of the Sri Rangam Island। श्री रंगम आइलैंड उनके बीच कालीनय या ग्रैंड एनिक्यूट है जो एक जटिल पानी का डाइवर्सन सिस्टम है जो ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट में स्थापित है। श्री
रंगम आइलैंड के जस्ट निचले हिस्से में। इट हेल्प टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम कावेरी टू सेंट्रल एंड द साउथ पार्ट ऑफ द कावेरी डेल्टा। यह पानी को मोड़ने में मदद करता है कावेरी के सेंट्रल से लेकर कावेरी डेल्टा के नॉर्दर्न पार्ट तक। दिस इनेबल मोर लैंड टू brought under the cultivation, earning this area the name Rice Bowl of the South. Restored several times in a course of times. It is still in use and help millions of people in Tamil Nadu by providing the water for the irrigation and thus supporting agriculture in the region. यह अधिक से अधिक लैंड को योग्य बनाता है खेती करने के लिए और इस क्षेत्र को साउथ के राइस बॉल के नाम से प्रसिद्ध करने के लिए योग्य बनाता है और इसे कई बार रिस्टोर करने में योग्य बनाता है समय के अवधि में और यह आज भी यूज किया जाता है और ये तमिलनाडु में मिलियन ऑफ पीपल की सहायता करता है सिंचाई के लिए पानी को प्रोवाइड करा के और इसीलिए यह इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर सपोर्टेड है यानी इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर होता है इसीलिए। इट इज़ नेम आफ्टर इंडो ग्रीक एम्बेसडर। इसका नाम इंडो ग्रीक राजदूत के बाद पड़ा हु इन हिज इंस्क्रिप्शन प्राइजेज द वासुदेव एज गॉड ऑफ गॉड्स। जो इस इंस्क्रिप्शन में वासुदेव की प्रशंसा करता है गॉड ऑफ गॉड के रूप में। The inscription also stated three emotional precepts when practice led to heaven: self restraint, चैरिटी, कॉन्शियसनेस। इस इंस्क्रिप्शन में इन 3 अमर उपदेश के बारे में भी लिखा गया है। जब प्रैक्टिस सेल्फ रिस्ट्रेंट, चैरिटी, कॉन्शियसनेस के कारण होता था तब। ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन द नॉर्थ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी इंडो-ग्रीक coin which have provided most of the information we have about these ruler। नॉर्थ इंडिया में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने कई इंडो ग्रीक कोइन उन्हें मिला जो अधिकांश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमें इन रूल के बारे में। दोज कोइन वर मेड अप ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, निकल, often portraying a king on the one side and Greek deities on the other। वह कोइन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और नेकलेस से बना हुआ था जिसपे अक्सर एक साइड पर एक किंग का चित्र बना होता था और अन्य साइड पे ग्रीक के देवता का चित्र बना हुआ होता था। तथापि some coin instead depicting the Indian deities like विष्णुदेव, कृष्णा एंड लक्ष्मी। कुछ कोइन इंडियन देवी देवता जैसे कि विष्णुदेव, कृष्णा और लक्ष्मी को दर्शाते थे। द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक ended with invasion of the Indo-Scythians और सेक्स। इंडो
ग्रीक का रूल इंडो साइंथियंस और सैक्सेस के आक्रमण के साथ ही खत्म हो गया। सी ए टाइटल बिलो, नीचे दिए गए टाइटल को देखें। द मथुरा स्टाइल डेवलप इन मथुरा रीजन ऑफ present day Uttar Pradesh and is known for its distinct Indian style. मथुरा स्टाइल प्रेजेंट डे के उत्तर प्रदेश के मथुरा के क्षेत्र में डेवलप हुआ और इसे इसके दूर विशेष इंडियन स्टाइल के लिए जाता है। अनलाइक द गंधारा स्टाइल के विपरीत इट प्राइमरली यूज रेड सैंडस्टोन फॉर इट्स स्कल्पचर एंड रिफ्लेक्ट लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीक रोमन एस्थेटिक। यह प्रमुख रूप से इसके अपने स्कल्पचर के लिए रेड सैंडस्टोन का प्रयोग करता है और ग्रीको रोमन एस्थेटिक के प्रभाव को कम रिफ्लेक्ट करता है। दिस आर्ट फॉर्म इज नॉन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ द इंडियन डेटीज इंक्लूडिंग कुबेरा, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध, यक्ष and Yakshini, and generally produce fuller figure with smooth modeling. यह आर्ट फॉर्म अपने इंडियन डेटीज के डिपिक्शन के लिए जाना जाता है जिसमें कुबेरा, शिव, बुद्ध, राक्षस और याक्षिनी शामिल थे और विशेष रूप से ये बहुत ही स्मूथ मॉडलिंग से इस पूरे फिगर को प्रोड्यूस करते थे। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल के बावजूद द पीरियड सॉ रिमार्केबल कल्चर एक्सचेंज एंड एसिमुलेशन। यह पीरियड मीन्स यह समय विलक्षण एग्रीकल्चर के आदान प्रदान और एसिमुलेशन को दिखाता है। दिस शेयर हेरिटेज इज एविडेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वेयर स्टाइल इंटरेक्टेड विथ but with dominance of the Indian theme। ये धरोहर को साझा करते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर में ये धरोहर को साझा करते थे और आर्किटेक्चर में प्रत्यक्ष होता था जहाँ स्टाइल करती थी में बातचीत करती थी लेकिन भारतीय विषय के डोमिनेंस के साथ। इट वॉज ऑल्सो द एज वेन द संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश्ड with in particular the composition of the major Indian texts such as Mahabharata and Ramayana refer to the chapter Unity and Diversity or Many in One in grade 6 textbook। यह भी एक युग था जब संस्कृत लिटरेचर का विकास हुआ, विशेष रूप से मुख्य इंडियन टेक्स्ट का कंपोजिशन जैसे कि महाभारत और रामायण, और इसे आपके चैप्टर 6 टेक्स्ट बुक में चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी या मैनी इन वन में संदर्भित किया गया है। रिकॉग्नाइजिंग दिस कनेक्शन इनकरेज अस टू व्यू दिस टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट नॉट confined to any one kingdom or ruler but as dynamic
process that work through interaction and simi- assimilation over time। इस कनेक्शन को पहचाने जो हमें प्रोत्साहित करता है इस पास्ट के टेपेस्ट्री को करने में, मीन्स देखने में, जो जो किसी भी एक किंगडम या रूलर के लिए सीमाबद्ध नहीं होता है या सीमाबद्ध के रूप में नहीं होता है, बल्कि ये डायनेमिक प्रोसेस के रूप में होता है जो पूरे एसिमिलेशन और इंटरेक्शन द्वारा काम करते हैं। The period of the disintegration of the Maurya Empire was characterized by the emergence of many big and small kingdoms across the subcontinent। मौर्य एम्पायर के विघटन के बाद का समय कई बड़े बड़े या छोटे छोटे किंगडम जो सबकॉन्टिनेंट से निकले थे उनके द्वारा कैटेगराइज किया गया था, यानी वर्गीकृत किया गया था। द इंटरनल conflict were coupled with foreign invasion which together led to the period of the reorganization of the political power। आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन मीन्स विदेशी, आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट को विदेशी आक्रमण के साथ युग्मित किया गया था, जो एक साथ पॉलिटिकल पावर के रीऑर्गेनाइजेशन के समय को नेतृत्व करता है। This period witnessed the dialogue of the various cultures that observe each other influence to create new style of the art, architecture, coinage, etc। यह पीरियड कई कल्चर के संवाद का गवाह है जो आर्ट, आर्किटेक्चर, कोइनेज इत्यादि के नए स्टाइल को बनाने के लिए एक दूसरे के प्रभाव को सोख लेते थे, विथ अल्टीमेटली डोमिनेंस ऑफ इंडियन थीम एंड फ्लोरिशिंग संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर के फूलने खिलने और भारतीय विषय के लगातार डोमिनेंस के साथ। दिस टाइम वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द ट्रेड एक्टिविटी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इस समय को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों और ट्रेड एक्टिविटी में विलक्षण डेवलपमेंट द्वारा चिन्हित किया गया था। So thank you everyone, this chapter is completed। I think you enjoy my video, for that I am saying you thank you।